धुरंधर की सफलता से बॉलीवुड वाले जलने तो लगे थे, और वो भी खास करके रणवीर सिंह से। इसीलिए शायद इन्हें बॉलीवुड ने बैन कर दिया है। बॉलीवुड का सबसे एनर्जेटिक एक्टर, फिल्म्स ऐसी की सारी सुपर डुपर हिट, फिर चाहे वो पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, गली बॉय हो, गोलियों की रासलीला, रामलीला हो, या अभी कुछ दिनों पहले आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन डॉन 3 में जब अनाउंसमेंट हुआ था कि रणवीर सिंह बनने वाले हैं डॉन, एसआरके को रिप्लेस किया है, तो बहुत सारा बज़ क्रिएट हुआ था सोशल मीडिया। और ये बैन होने की कहानी शुरू होती है अगस्त 2023 से, जब फरहान अख्तर ने डॉन 3 अनाउंस किया और रणवीर सिंह डॉन बनेंगे, ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया। और शाहरुख के बाद रणवीर को नया डॉन बनते देखना सबके लिए बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था। वीडियो भी देखा था हमने, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले रणवीर सिंह ने अचानक इस मेगा बजट प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो रणवीर को फिल्म की स्क्रिप्ट और उनके डार्क या कह लें वायलेंट टोन को लेकर के कुछ क्रिएटिव मतभेद थे, लेकिन उनका ये अचानक लिया गया जो फैसला था प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। और डॉन 3 के मेकर्स यानी कि एक्सेल एंटरटेनमेंट का आरोप ये है रणवीर सिंह पे कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन में यानी कि लोकेशन की रेकी, होटल बुकिंग्स और फॉरेन ट्रैवल्स पर लगभग 45 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए प्रोडक्शन ने। और उनका ये कहना है कि रणवीर के अचानक एग्जिट से मेकर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब परेशान होकर के मेकर्स ने इसकी शिकायत कर दी FWIC यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन से। अब FWICE वो है कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जिसके अंदर लाइटमैन, टेक्नीशियन, मेकअप आर्टिस्ट और अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 30 के आसपास। और FWIC के प्रेसिडेंट हैं अशोक पंडित। इनके अकॉर्डिंग कंप्लेन मिलने के बाद इन्होंने रणवीर सिंह को अपनी बात रखने के लिए 10-10 दिनों के गैप पर 3 नोटिस भेजे। आखिरकार फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव यानी कि असहयोग निर्देश जारी कर दिया। अब इसका सीधा मतलब यह है कि इस फेडरेशन का कोई भी मेंबर रणवीर सिंह के साथ किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो फिल्म हो या फिर कोई कमर्शियल, कोई एडवर्टाइजमेंट, उस पर काम ही नहीं करेगा। हमने नॉन कोऑपरेशन जो है वो इशू किया है रणवीर सिंह के खिलाफ, जिसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी वर्कर्स मेंबर्स हैं सारे क्राफ्ट्स के, वो इनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। मतलब कंप्लीटली बैन नहीं लगाया है, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे तरीके से काम करने से रोक दिया गया है। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस पूरे मामले में रणवीर सिंह के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और यह कहा गया है कि फिल्म फेटर्निटी और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का बहुत सम्मान करते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के लीगल टीम का यह मानना है कि 2 पार्टियों के बीच की बात है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट से जुड़ा मामला है, तो कोर्ट या सही लीगल फोरम पर इसको सुलझाया जाना चाहिए, ना कि फेडरेशन के थ्रू। तो सच ये है कि रणवीर सिंह पर बॉलीवुड ने परमानेंट बैन नहीं लगाया है, लेकिन इनडायरेक्टली काम करने से रोक दिया है। और ऐसे बैन पहले भी लगते रहे हैं एक्टर्स पे। और फिलहाल इस मामले में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आपसी सहमति से इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि धुरंधर की सफलता के बाद सबकी जली पड़ी थी। जिस तरीके से रणवीर सिंह ने जलवा कायम किया बॉक्स ऑफिस पे, फिल्म ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया, हर जगह धुरंधर की बातें हो रही थी, इसके अलावा कोई और बात हो ही नहीं रही थी। तो बस एक मौका मिल गया होगा। और ये भी हुआ कि रणवीर सिंह RSS के ऑफिस भी गए, उसके बाद अलग अलग दर्शन करने के लिए गए मंदिरों में, मोदी जी की आने वाली योजनाओं को लेकर के बात भी कर रहे थे कि उनका विजन क्या है। तो कहीं ये भी तो रीजन नहीं कि इनको बैन किया गया है। डॉन 3 बनेगी या नहीं बनेगी ये बाद की बात है, पहले तो मामला सॉल्व होना चाहिए। और ये राइवलरी किसी जमाने में फेमस थी शाहरुख खान सलमान खान की, और अब रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर। तो आपको क्या लगता है कि रणवीर सिंह को डॉन 3 छोड़ना चाहिए था, या मेकर्स का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए थी, या फिर धुरंधर से जलन की वजह से ऐसा इनके साथ हो गया है और जैसे हमेशा से आउटसाइडर्स को ट्रीट किया जाता है वैसा इन्हें भी किया जा रहा है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन सब के साथ जो धुरंधर के और रणवीर सिंह के फैन हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा TVC टॉकीज को। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।